सोना देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता। अब हम दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का। समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है। 5,000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं। एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी। चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए। मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए। मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे, ये क्या हो गया? ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रखकर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती, कपड़ा सोने का बन जाता। अजी, सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है? लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब यह बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया।
और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की, और सुरभि, तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी, और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। हीरालाल अपने गांव का सरपंच था। उसकी 2 बेटियां थीं, करिश्मा और रवीना। बड़ी बेटी करिश्मा हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी। रवीना, तेरी बड़ी बहन चुड़ैल है क्या, जो हमेशा घर में बंद रहती है? रवीना को जब गांव की लड़कियां चिढ़ाती तो वह अपने माता पिता से जाकर कहती, माँ, पिताजी, करिश्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप उसे स्कूल भी नहीं भेजती। मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आखिर वह हमेशा कमरे में बंद क्यों रहती है? गांव वाले कहते हैं कि वो चुड़ैल है। करिश्मा चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो कमरे में बंद रहती है। रवीना जब चली जाती है तो हीरालाल की पत्नी हीरालाल से कहती है, इस तरह कब तक हम करिश्मा को बंद करके रखेंगे? आज नहीं तो कल लोगों को उसकी असलियत पता चल ही जाएगी। बेहतर होता कि मैं उसे पैदा ही न करती। जो हो चुका है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। मीनापुर गांव में जादूगर बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ कर पाएं। कल मैं करिश्मा को उन्हीं के पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन हीरालाल करिश्मा को लेकर जादूगर के पास पहुंचता है। क्या समस्या है बेटा? इस लड़की के हाथ क्यों बांध रखे हैं? समस्या ये है बाबा जी कि ये लड़की जिस चीज को छूती है वो बर्फ बनकर जम जाती है, इसलिए डर के मारे हमें इसे कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। गांव में इसने किसी इंसान को छू लिया तो वो बर्फ बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपनी बेटी को ये दस्ताने पहना दो, ये जमेंगे नहीं। इन्हें पहनने के बाद ये घर से बाहर निकल सकती है। करिश्मा दस्ताने पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन अपना राज किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे डरकर भागेंगे, या हो सकता है कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। करिश्मा अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। उसने बाजार जाकर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। कोई दस्तानों के बारे में पूछता तो वह कह देती कि हाथ गंदे ना हो, इसलिए दस्ताने पहनती है। सरपंच की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। जब वह बाहर निकलने लगी तो लोग उसकी सुंदरता देखकर मंत्र मुग्ध रह गए हैं। वैसे गांव में भूरी की सुंदरता के चर्चे होते थे, लेकिन अब सब लोग करिश्मा के बारे में चर्चा करने लगे। सरपंच की बड़ी बेटी देखी, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अपने हाथों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। भूरी को गांव के लोगों की बात सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की सुंदरता के लिए दस्ताने पहनती है? कहीं ऐसा तो नहीं हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। भूरी का जन्मदिन आने वाला था। वह अपने जन्मदिन की दावत देने करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा, कल रात मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम जरूर आना। हाँ, तुम आओगी ना? देखो, मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। रात में करिश्मा भूरी के घर पहुंची। भूरी ने केक में पहले से ही कुछ मिला दिया था। करिश्मा ने केक खाया तो वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दस्ताने गायब थे। मेरे दस्ताने कहाँ गए? करिश्मा दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी अलमारी खोलती है। जैसे ही वह अलमारी को छूती है, अलमारी जम जाती है।
वह दरवाजों पर हाथ मारती है। दरवाजा बर्फ बनकर जम जाता है। करिश्मा खिड़की से कूदकर बाहर जाती है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने वापस करो। नहीं करूँगी, मेरे दस्ताने वापस करो, वरना मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। करिश्मा अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। भूरी अपने हाथ पीछे कर लेती है। करिश्मा के हाथ भूरी को छू लेते हैं। भूरी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत यह सब देख रही थी। करिश्मा, ये तूने क्या किया? औरत चिल्लाने लगी। सुनो सुनो गांव वालों, करिश्मा चुड़ैल है, उसने भूरी को जमा दिया। करिश्मा को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वह जंगल पार करके नदी किनारे पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। क्या तुम्हें नदी पार करनी है? अगर तुम चाहो तो मेरी नाव में बैठ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है। मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और गांव में बेचता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस भी चीज को छूती हूँ वह बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हें इस बीमारी को अभिशाप नहीं समझना चाहिए। लड़का एक बाल्टी में पानी भरता है और करिश्मा से पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। करिश्मा जैसे ही पानी में उंगली डालती है, पानी बर्फ बन जाता है। यदि तुम चाहो तो तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा। इस तरह मेरा खर्चा बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने मेरे गांव में ही रह गए हैं और मेरे माता पिता भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम एक पत्र लिख दो, मैं वो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दस्ताने तुम्हारे गांव से वापस ले आऊंगा। करिश्मा एक पत्र में लिख देती है कि वह नदी किनारे एक गांव में सुरक्षित है और विवाह करने वाली है। बबलू पत्र ले जाकर उसके माता पिता को पहुंचा देता है। चलो, अच्छा हुआ, बेटी सही सलामत तो है। बबलू दस्ताने लेकर करिश्मा के पास लौट जाता है। करिश्मा और बबलू विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।